गुड मॉर्निंग बच्चों। श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज केसारा के यूट्यूब चैनल में मैं राम प्रसाद एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने अगले वीडियो में इतिहास का जो दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का विकास उसके बारे में बताया था। मैं पुनः एक बार बैक में जाता हूँ कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास 1857 की क्रांति से शुरू हो जाता है, लेकिन उसका उग्र रूप जो है 19वीं शताब्दी में धारण कर लेता है, जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण भारत से साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं। तब यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध जो है कि प्रथम विश्व युद्ध जो कि बहुत तेजी से चल रहा था। तो इसके बाद भारतीयों को यह विश्वास था कि युद्ध समाप्त होते ही भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जो कि उनकी जीवनी के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। इनकी माता पुतलीबाई, पिता मोहनदास करमचंद गांधी थे। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड में इन्होंने जाकर शिक्षा ग्रहण की और वहाँ से वकील बैरिस्टरी करके भारत आए। भारत आए तो ये बॉम्बे में वकालत करने लगे। किसी मुकदमे के कारण इन्हें पुनः साउथ अफ्रीका भेज दिया जाता है और 20 वर्षों तक वहाँ पर ये रहे और साउथ अफ्रीका में वहाँ की जनता को इन्होंने हक दिलाया और वहाँ की सरकार के विरुद्ध आंदोलन की। जब यह भारत में आए तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध जो कि चल रहा था, भारतीयों को यह उम्मीदें थी कि युद्ध समाप्त होते ही अपने देश को स्वतंत्र कर देंगे अंग्रेज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अंग्रेज जो है भारतीयों पर अत्याचार करने लगे। तो उनके अत्याचारों को रोकने के लिए महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, जिसमें उनका महत्वपूर्ण आंदोलन है असहयोग आंदोलन। असहयोग पहला है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 20 अगस्त 1920 को 20 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 20 अगस्त 1920 को चलाया। इस आंदोलन का यह मतलब था कि हम अंग्रेजों का किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेंगे और न ही हम हिंसा करेंगे, बल्कि अहिंसा के बल पर भारत को स्वतंत्र कराएंगे। महात्मा गांधी की ख्यात उस समय जो है कि पूरे भारत में फैल गई थी। जिस समय बिहार में एक तिनकठिया जो है कि तिनकठिया आंदोलन, मतलब कि बिहार में मोतिहारी जिला में वहाँ के किसान जो कि नील की खेती करते थे, नील की खेती वहाँ के किसान करते थे, लेकिन उसका रेट भाव जो है कि अंग्रेज न करते थे। 1914 के दशक में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय कई बार अकाल पड़ गया था, जिसके कारण उनकी फसलें नष्ट हो गई और वे जो है कर देने से इनकार करने लगे। जब कर नहीं दे पाते थे तो ये लोग जबरदस्ती जो कि उनकी जमीन को कुर्क कर लेते थे। ऐसे में महात्मा गांधी वहाँ पर पहुँचे और वहाँ के किसानों को हक दिलाए। महात्मा गांधी का विरोध करने पर अंग्रेजों द्वारा जब विरोध कर रहे थे तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इंग्लैंड से ही बैरिस्टरी करके आया हूँ,
जब कोई अकाल पड़ जाता है या महामारी आती है, फसल नष्ट हो जाता है, तो किसान कर देने में असमर्थ है, तो उसमें कर नहीं दिया जा सकता है, जिससे महात्मा गांधी की बातों को अंग्रेज मान लेते हैं और वहाँ पर उन लोगों को हक दिलाते हैं। इसी तरह बगानों में बगानों में जो कि बगान समय वहाँ के किसानों को चंपारण में गए। चंपारण में जो है कि चंपारण में वहाँ के किसानों को भी किसी मतलब कि वहाँ के अधिकारी जो अंग्रेज अधिकारी थे कर लगा रहे थे, तो वहाँ के जो किसान थे महात्मा गांधी के क्या बारे में सुने थे, तो उनको वहाँ पर बुलाया और वहाँ पर महात्मा गांधी गए, वहाँ पर भी उनको जो है कि हक दिलाया और उनके कर को माफ़ करवाया, जिससे इनकी ख्याति जो कि पूरे भारत में फैल गई थी। इसके बाद असहयोग आंदोलन जब 20 अगस्त 1920 में इन्होंने शुरू किया, तो उस समय भारत के बहुत से सारे क्रांतिकारी जो कि इनके संगठन में सम्मिलित हो गए और इनका आंदोलन 2 वर्षों तक बड़े सुचारू रूप से चला। तो इसमें और सारे टॉपिक हैं, जैसे जनता में व्याप्त असंतोष, दूसरा है जनता में व्याप्त असंतोष, इसे असहयोग आंदोलन चलाने का क्या इनका कारण था। तो जनता में व्याप्त असंतोष, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जनता को यह आशा थी कि युद्ध समाप्त होते ही हमारे देश को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। जब 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र नहीं किया, बल्कि उस पर और अत्याचार करके उन पर शासन करने लगे, जिससे जनता में जो कि बहुत असंतोष फैल गया था, जिसके कारण जो कि असहयोग आंदोलन के लिए जो कि महात्मा गांधी तैयार किया। दूसरा है रॉबर्ट एक्ट, अगला है रॉबर्ट एक्ट। रॉबर्ट एक्ट 18 मार्च 1919 को 18 मार्च 1919 ईस्वी को भारत आया। रॉबर्ट सिडनी एक जस्टिस था जो इंग्लैंड के वायसराय ने भेजा था, तो 18 मार्च 1919 में भारत में आया और इसे काला कानून भी कहा जाता है। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों द्वारा उनकी भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान न कर दिया गया, तो भारत के जो क्रांतिकारी थे उसमें जो कि मतलब उग्र रूप धारण कर लिया था और ये जगह जगह लूटपाट कर रहे थे, पुलिस अधिकारियों को मार रहे थे, जिससे अंग्रेजों में यह भय था कि किस तरह जो कि इनको दबाया जाए और इन पर शासन किया जाए। तो इंग्लैंड सरकार ने रॉबर्ट एक्ट सिडनी, इसका नाम था सिडनी रॉबर्ट, ये जस्टिस था इंग्लैंड में, यह न्यायाधीश था। इसके नेतृत्व में जो है कि भारत में मतलब भेजा गया, इसको भारत में आकर यह एक कानून पारित किया जिसे रॉबर्ट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसे काला कानून कहा जाता है। और यहाँ की जनता को दबाने के लिए यह कानून पारित किया कि बिना वकील बिना दलील के भारतीयों को 2 वर्ष तक जो सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, 2 वर्ष तक उन्हें जेल में भरा जा सकता है, जिसके कारण जो कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाने की भावना उत्पन्न। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में अमृतसर में
बैसाखी के पर्व के दिन लोग जो कि पर्व मना रहे थे, उसमें डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। और उस पर्व में ये लोग अपने नेता को छुड़ाने के लिए मीटिंग कर रहे थे, जहाँ पर जो कि जलियांवाला बाग में ये लोग गए और वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे, जिससे अंग्रेज अधिकारी जो सैंडर्स था उसे पता चलता है और वह अपने सैनिकों के साथ वहाँ पर पहुँचता है और उस पर गोली चलाने का आदेश देता है। और गोली तब तक चलाई जाती है जब तक कि उनकी सभी गोलियां समाप्त नहीं हो जाती, जिससे वहाँ पर बहुत से लोग मारे गए। कहा जाता है कि उस पार्क में 3 कुएं थे और वहाँ की जनता जो अपनी जानों को बचाने के लिए उस कुएं में कूद पड़ी और तीनों कुएं लाशों से भर गए। और भागने का मतलब वे लोग वहाँ से भाग भी नहीं पाए, क्योंकि उसका जो गेट था बहुत सकरा था, इसमें से एक ही व्यक्ति आ जा सकता था, जिससे महात्मा गांधी को बहुत दुख पहुंचा और आंदोलन चलाने के लिए तत्पर थे। इसके बाद है हंटर कमेटी। हंटर कमेटी 1914 से। हंटर कमेटी इंग्लैंड सरकार ने हंटर नामक व्यक्ति को भारत में भेजा। जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यह कांड पूरे भारत में क्रांतिकारियों को आक्रोश पैदा कर दिया था, जिसके कारण भारत के क्रांतिकारी जहां पर भी अंग्रेज पुलिस अधिकारी को या सरकारी वस्तुओं को पाते थे, वहाँ उसे नष्ट करते थे और उनके अधिकारियों को मारते थे, जिससे जो कि अंग्रेजों को भारत में शासन करने में कठिनाई होने लगी थी। इसलिए इंग्लैंड सरकार ने हंटर नामक व्यक्ति को भारत में भेजा, जो एक कानून बनाया जिसे हंटर कमेटी भी कहा जाता है। इसके बाद चौरा-चौरी कांड। अशोक आंदोलन 2 वर्षों तक बहुत जो कि शांतिपूर्वक चलता है, बहुत सफलतापूर्वक चलता है, लेकिन गोरखपुर के किसानों ने एक जुलूस निकाला था। उस जुलूस को दबाने के लिए वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने उन पर लाठीचार्ज कर दी, जिससे आक्रोशित भीड़ ने उन्हें दौड़ा लिया। वे दौड़ करके भागे, वहाँ से भाग करके थाने में जाकर के छुप गए और दरवाजे को भी बंद कर दिया। इसके बाद आक्रोशित जनता ने वहाँ पर आग लगा दी, जिससे 22 अधिकारी वहाँ पे मारे जाते हैं। जब यह बात महात्मा गांधी को पता चलती है तो वह बहुत दुखी होते हैं और अपना आंदोलन जो कि पुनः वापस ले लेते हैं। तो चौरा-चौरी कांड जो कि 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को ईस्वी को चौरा-चौरी कांड के उपरांत महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो भारतीय क्रांतिकारियों को बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि यह आंदोलन जो कि इसमें बहुत से लोग सम्मिलित हो गए थे, जिससे आंदोलन बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो किसी भी व्यक्ति से या क्रांतिकारी से वे नहीं पूछे कि इसमें क्या किया जाए। ये अचानक जो है कि 10 फरवरी 1922 ईस्वी को यह अपने जो कि आंदोलन को पुनः वापस ले लेते हैं, जिससे इस आंदोलन में जितने भी क्रांतिकारी थे सबका मनोबल टूट जाता है। इसके बाद इस आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। स्वराज पार्टी
प्रथम स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी की स्थापना करने का उद्देश्य यह था कि हम विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा कार्यपालिका में जाकर के हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे। और ऐसा हुआ कि ये लोग चुनाव लड़ करके जब ये विधानसभा में पहुंचे तो अंग्रेजों के साथ कार्य में बाधा भी उत्पन्न की, लेकिन यह पार्टी जो कि बहुत दिनों तक नहीं चल पाती है। 1925 ईस्वी में जब चित्तरंजन दास 1925 ईस्वी में जब चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है, चित्तरंजन दास 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु जाती है। यह आंदोलन जो कि रुक जाता है। इसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। पंडित जवाहरलाल नेहरू में 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे एक अधिवेशन बुलाया जाता है। उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में जो कि स्वराज दिवस मनाया जाता है। अब वही स्वराज दिवस 26 जनवरी 1947 से पूरे भारत में जो कि मनाया जाता है। तो हमारा अंतिम टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बॉम्बे में द्वितीय महासंग्राम या द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहा जाता है, बॉम्बे में जो कि चलाया गया। इस आंदोलन को शुरू करने के बाद यह आंदोलन इतना हिंसक रूप धारण कर लिया कि महात्मा गांधी को 21 दिन का उपवास रहना पड़ा। लेकिन भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेजों से जाकर के बहुत सिफारिश की कि भारत को स्वतंत्र कर दीजिए, लेकिन उनकी बातों को कोई नहीं माना और इनका उपवास जो कि 21 दिन का उपवास जो कि सफलतापूर्वक सफल होता है। लेकिन इस आंदोलन को जो कि 1944 ईस्वी में पुनः समाप्त कर दिया जाता है। 1944 में समाप्त हो जाता है। चलिए 1944 ईस्वी में यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। शेष इतना ही आज की वीडियो में, बाकी जो कि अगली वीडियो में जो कि मैं बताएं।